से पधारे हुए हमारे संस्कार प्रकोष्ठ के प्रतिनिधि और माताओं और बहनों, आज का जो कार्यक्रम है वो एक अलग उद्देश्य को लेकर के और उस उद्देश्य के साथ में आज की ऊर्जा एक अलग ही है। तो उसी रूप में माँ त्रिपुरा सुंदरी को जो हमारे राम जी ने जो गाया है और माँ से जो प्रार्थना है, उसी रूप में हम माँ से याचना कर रहे हैं कि हम माँ के पुत्र हैं और माँ से हमारी क्या याचना है, उसका जो पत्र हमने बनाया उसका वाचन मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। माँ त्रिपुरा सुंदरी को हमारी याचना, हे ममतामयी माँ भगवती त्रिपुरा सुंदरी आपको नमन। यद्यपि आपको जगत जननी कहा जाता है, समूचा संसार आपकी संतति है, जगत आपके दिव्य अंश का ही स्वरूप है, विविध स्वरूपों में आपकी ही उपासना की जाती है। आपका आशीर्वाद और स्नेह सभी पर हमेशा बना हुआ रहता है। हम आपके अनन्य सेवक और साधक बनकर सतत सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। आपकी दयालुता के कारण हमारी भूलें क्षम्य हो जाती हैं। आपकी सेवा का प्रतिफल है कि हमारे पूर्वजों का गौरवशाली इतिहास रहा है, जिसको हम सभी ने देखा है। एक समय था जब हमारे पूर्वजों के पास अभावग्रस्त जीवन था। आज की तरह भौतिक सुविधाएं नहीं थी, परंतु उनके जीवन में सत्य, प्रेम, सहानुभूति, मूल्य, सात्विकता और आदर्श थे। इसलिए अभाव में भी वे प्रसन्नचित्त रहते थे और उनके महान कार्य आपकी ही अनुकंपा का प्रतिफल रहा है। पंचाल वंशज पूर्व से कला, ज्ञान विज्ञान, धातु कर्म और शस्त्र निर्माण कला के साथ ही शास्त्र विद्या में भी पारंगत रहा है। आज भी हम देश विदेश में रहकर तरक्की कर रहे हैं। हमारी नई पीढ़ी हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है और सतत प्रयासरत भी है। इसलिए पूरी संतति आपकी कृपा से अपने सामर्थ्य को पहचान सके, निरंतर आगे बढ़े, ऐसा स्नेह और आशीर्वाद बना रहे। जीवन एक सुंदर यात्रा है जिसमें सुख दुख, प्रकाश अंधकार, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन आपका आशीर्वाद और कृपा सदैव हम सभी पर बनी हुई है। हमें पूर्ण विश्वास है कि हम अपने विचारों से और प्रेम से इस सुंदर समाज को अति सुंदर बनाने में सदैव प्रयत्नशील रहेंगे। आप ही के द्वारा इस जगत में सृजन, संरक्षण और परिवर्तन होता है, क्योंकि आप त्रिपुरा सुंदरी हैं और तीनों रूपों में सदैव विद्यमान हैं। आप ही ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी के रूप में हम सब में स्थित हैं। आप ही लक्ष्मी, सरस्वती और गौरी के रूप में हैं। आप ही अग्नि, चंद्र और सूर्य में तेज रूप में हैं। आप ही सत्व, रज और तम त्रिकोण रूप में हैं। आप ही अ, उ और म रूप में ओम हैं। आप ही मन, बुद्धि और चित्त रूप में तीनों में निवास करती हो, इसलिए त्रिपुरा सुंदरी नाम से सुशोभित हैं। आपकी इस दिव्य शक्ति को हम पहचान कर सकारात्मक कार्यों को करने के निमित्त बन सकें। हमारा जीवन सात्विक बने, सरल बने, छल कपट से मुक्त बने, सत्य, प्रेम और करुणा को कभी न छोड़े, ऐसी सद्बुद्धि व प्रेरणा आपकी भक्ति से मिलती रहे। हमारी बुद्धि रितम भरा प्रज्ञा बने, हम सभी 14 चौखरे के रूप में समन्वित होकर क्रियान्वित हों, ऐसी कृपा करें। हम जानते हैं आपका स्वरूप बड़ा रहस्यमय व अलौकिक है।
समुद्र मंथन में 14 रत्नों का प्राकट्य हुआ था, वे सदैव प्रसिद्ध और सुशोभित हैं। उसी प्रकार हम सभी भी वागड़ और पूरे देश में 14 रत्न रूप में सुशोभित रह सके। इसलिए हे मां, आप तो शिव शक्ति की आह्लादित रूप को धारण किए हुए देवीय शक्तियों की दाता बनी हैं। इसलिए आपसे याचना है कि आप हमारे मन और चेतना में संस्कार, अध्यात्म, भक्तिभाव, सामाजिकता एवं संगठन को बनाए रखने में अहर्निशम सेवा महे के भाव को जागृत कर हमें अपने कर्म एवं धर्म क्षेत्र में विजय पताका प्राप्त हो, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें। आपके समस्त भक्तजन पंचाल समाज धन्यवाद।